अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम दो एयरक्राफ्ट को कंपेयर करेंगे। पहला है पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 और दूसरा एयरक्राफ्ट है स्वीडन का ग्रिपेन ई वर्जन। तो हमने टोटल 4 एस्पेक्ट्स डिसाइड किए हुए हैं जिसके तहत हम इन दो एयरक्राफ्ट को कंपेयर करेंगे, जो कि होने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस, आर्मामेंट और एवियोनिक्स। और इन एस्पेक्ट्स में भी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सब पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देते चलें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसे एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऑब्टेन किया गया है और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम इसे एंडोर्स नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले विंग स्पैन आता है, जो कि साब ग्रिपेन ई वर्जन का 8.6 मीटर है और वही JF-17 ब्लॉक 3 का 9.44 मीटर्स है। उसके बाद अगर एम्प्टी वेट की बात करें तो ग्रिपेन का जो एम्प्टी वेट है वो 8000 किलोग्राम्स है और वही JF-17 का जो एम्प्टी वेट है वो स्लाइटली लोअर है 7965 किलोग्राम। ग्रिपेन का जो मैक्स टेक ऑफ वेट है वो 16500 किलोग्राम्स है और वही JF-17 ब्लॉक 3 का जो मैक्स टेक ऑफ वेट है वो 13500 किलोग्राम्स है। इंजन की बात करें तो ग्रिपेन के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो कि तकरीबन 98 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट जनरेट करता है। JF-17 ब्लॉक 3 के इंजन की बात करें तो अभी तक इसमें सिर्फ RD-93 लगा हुआ है, लेकिन इसमें जल्द ही RD-93 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है RD-93MA वो लगाया जाएगा, जिसका जो थ्रस्ट है वो तकरीबन 93 किलो न्यूटन्स का है विद आफ्टर बर्नर। इसके बाद बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड की। तो ग्रिपेन ई वर्जन की जो स्पीड है वो मार्क 2 को एक्सीड करती है, वेयर एज जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसकी जो टॉप स्पीड है वो मार्क 1.8 है। ऑल्दो आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में स्पीड इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि BVR वॉरफेयर जो है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, बट स्टिल ये एक फैक्टर रहेगा किसी भी एयरक्राफ्ट में। तो इसके बाद जो कॉम्बैट रेंज है वो ग्रिपेन ई वर्जन की 1500 किलोमीटर्स है और वही JF-17 ब्लॉक 3 की 1200 किलोमीटर्स है। इसके बाद बात करते हैं सर्विस सीलिंग की। तो सर्विस सीलिंग ग्रिपेन ई की 16000 मीटर्स है या 52000 फुट्स और वही JF-17 ब्लॉक 3 की इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 16900 मीटर्स और 55000 फुट्स। उसके बाद बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थ्रस्ट टू वेट रेशियो की। तो साब ग्रिपेन की जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1.04 है, वेयर एज जो JF-17 ब्लॉक 3 की है 1.07 है विद RD-93, जो कि फर्दर इम्प्रूव होगी RD-93MA से। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है आर्मामेंट। तो ग्रिपेन ई वर्जन के अंदर 27 mm की रिवॉल्वर कैनन लगी हुई है और वही JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर 23 mm की ट्विन बैरल कैनन लगी हुई है। हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो ग्रिपेन ई वेरिएंट के अंदर 10 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें 3 फ्यूजलाज के नीचे, 2 हर विंग के नीचे और एक विंग टिप पर और एक डेडिकेटेड टू डिफरेंट पॉड्स। वेयर एज JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें 2 विंग टिप पर, 4 विंग्स के अंदर और एक फ्यूजलाज के अंदर और एक चिन के अंदर। और JF-17 ब्लॉक 3 डुअल इजेक्टर रैक्स को कैरी कर सकता है, जो कि फर्दर पेलोड वैरायटी है उसको इंक्रीज करता है। मिसाइल्स के अंदर ग्रिपेन ई MBDA मीटियोर, AIM-9 साइडवाइंडर, IRST और A-डार्टर को कैरी कर सकता है, वेयर एज JF-17 ब्लॉक 3 PL-5E, PL-9C, PL-10E, PL-12 और PL-15E लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। दोनों ही एयरक्राफ्ट एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और सुपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वगैरह कैरी कर सकते हैं, बट ग्रिपेन के अंदर वैरायटी थोड़ी कम है, वेयर एज JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। उसके बाद बात करें एवियोनिक्स की। तो एवियोनिक्स में जो ग्रिपेन ई है वो सेलेक्स ES-05 रेमन एगीसा रेडार को कैरी करता है, जो कि लियोनार्डो की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसकी जो रेंज है वो 130 और 150 किलोमीटर्स के दरमियान में है। रेंज में वेरिएशन इसलिए है क्योंकि लियोनार्डो की तरफ से इसकी जो रेंज है वो अभी तक पब्लिक नहीं की गई और ये थर्ड पार्टी सोर्सेज से पता चली है। ये रेडार एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड दोनों मोड्स में आता है और एक एक्स बैंड रेडार है और इसकी जो रेंज हमने मेंशन की है वो 3 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए है। JF-17 के रेडार की बात करें तो इसके अंदर भी एक AESA रेडार लगाया गया, जो कि है KLJ-7A AESA रेडार, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर्स की डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है। ये एक एयर कूल्ड AESA रेडार है और एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। बाकी दूसरी एवियोनिक्स की बात करें तो
ग्रिपेन ई के अंदर स्काईवार्ड जी IRST सिस्टम है और उसके बाद टैक्टिकल डेटा लिंक भी है और टार्गो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। इसके बाद ANVIS एडवांस नाइट विजन हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। वेयर एज JF-17 की एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसके अंदर STD 1553 डेटा बस, लिग 17 टैक्टिकल डेटा लिंक, SLSN एसल पॉड, एडवांस टारगेटिंग पॉड, KJ-600 और KJ-700 एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड्स। उसके बाद इंद्रा ALQ-500P ECM पॉड और WMD-7 डे एंड नाइट टारगेटिंग पॉड। तो ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देने के लिए बताई जाती हैं। इन रियलिटी काफ़ी चीज़ें पेपर से डिफरेंट होती हैं, जो कि आप एक्सपीरियंस कर भी चुके होंगे यूक्रेन रशिया वॉर में। तो इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट बेटर है, ये चीज़ हम कमेंट सेक्शन में छोड़ते हैं आप पर। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अपना ख्याल रखें। साइनिंग आउट फॉर नाउ। पाकिस्तान जिंदाबाद।